वैसे मेरे वाले साहब तो आर्मी में थे, वो एनसीसी करवाने के लिए आए थे। तो ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट है, उसका फाइनल मैच चल रहा है। इस ग्राउंड में मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। इस ग्राउंड में ये यहाँ का मेन ग्राउंड है। वापडा कॉलोनी गुद्दू जो है उसका ये सामने ये पार्क हुआ करता था, जो कि उजड़ चुका है अब तो यहाँ पे। और वो सामने जो घर है ये मेरे वालिद साहब के जो सीनियर थे, जो मेजर थे आर्मी में, उनका घर था। और ये जो घर है ये वाला सामने, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो वापडा में थे, ये उनका घर था। ऑफिसर साहब हो चुके हैं, साल हो चुके हैं। ये घर है जहाँ पे मैंने अपने बचपन के 3 साल गुजारे, यहाँ पे हम रहते थे। मेरे वालिद साहब जब आर्मी में थे यहाँ पे, यहाँ बगीचा था बड़ा खूबसूरत। और ये तो नाज़रीन, ये जो दीवार आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट होता था, और इसी गेट के बिल्कुल पास यहाँ पे पहली लाइन में हमारा क्वार्टर था, दूसरी लाइन में। और यहाँ से हम बाहर आते थे, यहाँ गेट होता था। और ये सामने जो दुकान है, पठान की दुकान है, जुमा खान या जुमा गुल, तो पता चला है कि अभी भी ज़िंदा है वो। इस वक्त तो यहाँ पे उसका बेटा है या उसके पोते जो भी हैं वो हैं। यहाँ से हम जो भी चीज़ें लेनी होती थी अपने बचपन, जैसे कुछ भी लेते हैं, टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह, यहाँ से लेते थे। इसके अलावा उसके पास यहाँ पे VCR की कैसेट वगैरह हुआ करती, उस ज़माने में VCR होता था, तो वो भी हम यहाँ से लेके आते थे। तो ये बाज़ार है जी, यहाँ पे गेट होता था, यहाँ साथ ही ग्राउंड है, यहाँ पे खेला करते थे हम। और ये दुकान में जहाँ से हम जुमा खान से जुमा गुल, वहाँ से सारे बच्चे जो हैं वो चीज़ें। यहाँ पे एक और दुकान थी खोखा था, वो हमारे जानने वाले यहाँ नज़दीकी गाँव अहमदपुर लम्मा, उनकी थी वो, वहाँ से भी लेते थे चीज़ें। तो ये गेट तो बंद है कि चलते हैं आगे और वहाँ से आगे से एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पे हूँ, जहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, अपनी लोकेशन के बारे में आपको ज़रा मैप के ज़रिए समझा दूँ कि मैं इस वक्त एग्जैक्टली हूँ कहाँ पे। तो ये है जनाब वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा। और इस दुनिया के नक्शे के अंदर ये है दुनिया का नक्शा। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का मैप, और पाकिस्तान के मैप के अंदर अभी आप देखेंगे सूबा सिंध का मैप। ये रहा सूबा सिंध, और इस सूबा सिंध के अंदर मैं इस वक्त किस जगह पे मौजूद हूँ, कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ये अभी आप देख सकेंगे। मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूँ, ये है जनाब वो जगह जहाँ पे एग्जैक्टली मैं मौजूद हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कश्मोर है सिंध का। जो पंजाब से जब एंटर हूँ तो पहले डिस्ट्रिक्ट आता है ये कश्मोर। उसमें ये जगह है गुद्दू बैराज, जहाँ पे गुद्दू बैराज है, थर्मल पावर स्टेशन है, साथ में वापडा कॉलोनी भी आपको नज़र आ रही है। और ये रहा दरिया सिंध, द माइटी इंडस रिवर, उसके ऊपर बैराज बना हुआ है, जिसकी वीडियो आप मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसके दोनों किनारे डिटेल के साथ दिखाए थे। और इस वीडियो में आप देख सकेंगे वापडा कॉलोनी गुद्दू बैराज के अंदर मेरा पुराना स्कूल, मेरा वो घर जहाँ पे हम रहते थे, और मेरे वालिद साहब का ऑफ़िस, वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आपको वापडा कॉलोनी गुद्दू बैराज के अंदर लेकर चलते हैं। ये है उसका मेन गेट जहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ। और अंदर जाने के बाद आपको ये तमाम जगह दिखाते हैं, और मैं अपनी बचपन की मेरी जितनी भी यादें हैं वो अंदर जाकर ताज़ा करते हैं उनको। Oh shit. तो जनाब ये हाल है वापडा कॉलोनी गुद्दू का। अभी जगह को मैं पहचान नहीं रहा, मैं इस तरफ जाता हूँ तो मुझे कुछ आइडिया होगा। मेरा ख्याल है ये कॉलेज की तरफ रोड जा रहा है, कॉलेज और मेरा स्कूल इस तरफ था। तो चलते हैं, जाके देखते हैं। सड़कें सारी की सारी टूटी हुई हैं, हालांकि वापडा एक मालदार इदारा है। जनाब इस जगह को मैं पहचान गया हूँ, मैं बड़े अहम चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ। यही साइड पे कॉलेज है जहाँ पे NCC हुआ करती थी, मेरे वाले साहब करवाया करते थे। और ये मार्केट होती थी, तो पता नहीं क्या हाल है इसका। और ये सिनेमा होता था, अब पता नहीं सिनेमा ये है या नहीं है। ये सामने ये सिनेमा होता था, ये जो बिल्डिंग है इसमें सिनेमा था, और साथ ही ग्राउंड है। यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस हुआ करते थे, फुटबॉल के मैचेस। मैंने खुद यहाँ बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, आइए आपको दिखाता हूँ। इसी ग्राउंड के गिर चक्कर एक लगाते हैं, चक्कर गड्डी लगा के फिर कॉलेज की तरफ चलते हैं साइड पर। अरे 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 पहचान लिया हमने इस जगह को भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये है जी वापडा कॉलोनी गुद्दू बैराज का ग्राउंड। उसके अंदर पिच भी बनी हुई है, और
देखिए लोग बैठे हुए हैं, लगता है ये टूर्नामेंट का मैच ही हो रहा है। जब लास्ट टूर्नामेंट यहाँ पे मैंने देखा था, इस साइड पे लोग बैठे हुए थे, लोग हैमे वगैरह लगा हुआ था, और वो क्रिकेट का मैच था डे नाइट। उस टाइम लाइटें भी थी, पर लाइटों के पोल लगे हुए हैं, बिल्कुल लाइटें अभी भी है। लाइटें हो सकता मेरा ख्याल है वही है पुराने वाली। तो ये ग्राउंड है जी, मेन जो ग्राउंड है वापडा कॉलोनी गुड्डू का, वो ये है। चलिए आगे आपको से चक्कर लगा के दिखाते हैं। जो मकान है यहाँ पे, यहाँ क्वार्टर है, वो तो खस्ता हाल है, ऑलमोस्ट अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, और कुछ तो इन्होंने मनसूख भी कर दिए हुए हैं, तो सब कुछ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक है। एक तस्वीर ज़रा बनाते मेरी, ज़रा फोटो इनके साथ में यहाँ पे, इधर से साइड से। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापडा कॉलोनी गुड्डू बैराज, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे रहते थे 1990, 91, 92, 3 साल यहाँ पे रहे हैं। मैंने अपने बचपन के 3 साल यहाँ पे गुजारे हैं वापडा कॉलोनी गुड्डू बैराज में। वैसे मेरे वाले साहब तो आर्मी में थे, वो NCC करवाने के लिए आए थे। तो ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट है, उसका फाइनल मैच चल रहा है। इस ग्राउंड में मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। इस ग्राउंड में, ये यहाँ का मेन ग्राउंड है वापडा कॉलोनी का। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते थे, मेहमान एक्सक्लूसिव वगैरह। अगर कोई बाहर से सेलिब्रिटी बड़ी आगे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो यहीं पर उनका हेलीपैड के तौर पर यूज़ करते थे इसको। तो यहाँ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, यहाँ पर आके भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो शाम हो रही है, जाने आगे भी चलते हैं, जाके कॉलेज देखते हैं, घर देखते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, क्योंकि पहुँच रहे हैं आगे भी, जाके होटल वगैरह लेना है, चेक इन करना है। तो ये है जी यहाँ का रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस, जो भी कह लें। जैसे हेड खानकी में बना हुआ है, वैसे ही यहाँ ये भी बना हुआ है। और कोई प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, यहाँ पे उसके लिए तकरीब का एहतमाम किया था। ये ग्राउंड है साइड पे, ये सामने। जब तक मैं था तब तक ऐसे था, भी तो मेरा पार्क बन गया ये। इसके झूले लग गए, उस टाइम झूले नहीं होते थे इसमें, हम क्रिकेट खेलते थे यहाँ भी। और जो सबसे बड़ा चीफ इंजीनियर यहाँ का, उसका जो है वो भी यहीं पे है, जो उसका बंगला है वो भी यहाँ पे आ गई है। इसकी अभी मैं तो क्या उतरूँ, चले बंदा भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी यहाँ पे वैसी तस्वीर बना लेते हैं। और जनाब ये जो रोड है, ये बिल्कुल सीधा जाती है हमारे घर की तरफ, जहाँ पे हम रहते थे। रास्ते में एक पार्क आता है, इस तरफ एक हॉस्पिटल आता है। तो सीधे पहले चलते हैं उस तरफ, और कॉलेज वगैरह बाद में देखेंगे। कॉलोनी तो बहुत बड़ी नहीं है, अंदर जब आ जाए तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही पहचाना मैंने। और ये है जी सामने वापडा हॉस्पिटल गुड्डू बैराज, वापडा हॉस्पिटल गुड्डू बैराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये यहाँ पे सामने एक पार्क हुआ करता था। हाँ इधर ही है, आगे
नहीं नहीं, मुझे याद है, मैं बचपन में यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे हमारा घर था यहाँ पे। आपकी एज का था, इससे बल्कि छोटा था मैं, 10-11 साल का था। यहाँ पे बाकायदा ग्रीन कलर की वो लगी हुई थी, जैसे ये लगी सामने ना फेंस लगी हुई थी, और अंदर इसके बाकायदा पार्क था तरतीब के साथ। यही है, मैंने पहचान लिया है, जगह यही है। ये हॉस्पिटल है, इसके सामने बिल्कुल ही है, लेकिन इसके अंदर तो घास बोगी है, तो पार्क। बस अब तो चेंज हो गया, बहुत साल हो गए ना, काफ़ी साल। जी बहुत साल, क्या इसको 28-29 साल हो चुके हैं। आप कहाँ से हैं? ब्लॉगर है ना? जी मैं ब्लॉगर हूँ, जी। मेरे चैनल का नाम है कैसर खरल द ट्रैवलिंग जट। उसके ऊपर नॉर्थ की सीरीज़ को कंप्लीट हो गई है, अभी स्वात पेशावर की आएगी, और ये जो वीडियो बन रही है जो सामने आप देख सकते हैं, वाबडा कॉलोनी गुद्दू जो है उसका ये सामने ये पार्क हुआ करता था, जो कि उजड़ चुका है अब तो यहाँ पे। और वो सामने जो घर है, ये मेरे वालिद साहब के जो सीनियर थे, जो मेजर थे आर्मी में, उनका घर था। और ये जो घर है, ये वाला सामने, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो वाबडा में थे, ये उनका घर था, ऑफिसर थे वो भी वाबडा में। और वो वाला मिलिट्री वालों के पास था, हमारे यहाँ वालिद साहब के जो सीनियर थे, मेजर थे, जो उनका था। और यहाँ पे पार्क था जिसमें हम खेलते, झूले यहाँ पे होते थे, झूले यहाँ से भी चले गए आगे, तो यहाँ पे झूले पहले होते थे। तो ये हमारा पार्क हुआ करता था। चले, ये सारा आपने देख लिया पूरे का पूरा व्यू उसका। अभी चलते हैं आगे घर की तरफ, नज़दीक है यहाँ पास ही। चैनल का नाम भी सुन लें, मेरी तस्वीर है कि यहाँ पे बना दे, ज़रा फोटो मेरी बना दे प्लीज़। ये अरे यार, वैसे एक आगे यहाँ पे पार्क बना है, इसी वो मैं देख के आया हूँ, वो तो है ना रेस्ट हाउस का पार्क, वहाँ भी हम खेलते थे। लेकिन हमारा जो मेन था, हमारा घर यहाँ से नज़दीक पड़ता है, एक छोटा ग्राउंड वहाँ भी अभी जा रहा हूँ अभी देखने के लिए। मेन हमारा ग्राउंड ये था, यहाँ झूले लगे हुए थे, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, उसके आगे वहाँ पे झूले लगे हुए थे। छोटे थे ना, हमारे लिए बड़ी ग्राउंड थी उस टाइम पे, वो बड़ी। तो नाज़रीन, अपनी साउथ पाकिस्तान की सीरीज़ के सिलसिले में अपना साउथ पाकिस्तान का टूर जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान मैंने दिखाना है, तो उस सिलसिले में जाना तो मैंने आज सखर था, लेकिन मैंने सखर को स्किप किया और मैं गुद्दू बिराज जो कि जहाँ पे बचपन मैंने अपना 3 साल गुजारे हैं, उसको देखने के लिए मैं आया था। तो ये तो सामने ग्राउंड मैंने आपको दिखा दिया, जो उजड़ा पड़ा हुआ है, जो उजड़ा चमन बन चुका है। ये सामने हॉस्पिटल है, ये भी बचपन की यादें था, अभी भी खस्ता हाल हो चुका है। ये भी ये चौराहा है हमारा, ये जहाँ से हमारे घर की तरफ आ जाता था, और आगे स्कूल तो इस तरफ है। तो यहाँ मुझे ये बच्चे मिले, यंग बच्चे मिले हैं मुझे। चैनल भी सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया, इनसे मैंने पूछा इस एरिया के बारे में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी यहाँ पे बताया। इस साइड यहाँ पे आ गए, तो ये मेरे साथ भी खड़े हुए, उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। तो मैंने बोला वीडियो यहाँ की आनी है, तो आपको वीडियो में दिखाते हैं। आपने अपना नाम बताना है। आप जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानियल। मोहम्मद दानियाल आपका नाम है, और आपका? मोहम्मद जैन राजपूत। दानियाल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेसिकली आपका एरिया जो इलाका जो है आपका? जी, मेरा इलाका सखर है। इनका इलाका सखर है, जहाँ पे मैं कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी इधर का ही रहने वाला, सखर का मेरा भाई इलाका है, और 10th क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक हो गया। तो ये एक जो है, ये दोनों यंग बच्चे, एक 10th क्लास में पढ़ते हैं और एक जो है उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये भी वाबडा कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे मैं उस ज़माने में रहता था, अभी ये भी यहाँ पे रह रहे हैं। अभी इनका वो टाइम है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया इस एरिया के बारे में। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँ, मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वो ग्राउंड देखा जहाँ पे बचपन में हम टूर्नामेंट के मैच खेला करते थे। अभी स्कूल देखना रह गया, वो देखते हैं कि आज देख सकते हैं, कल देखते हैं शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है। तो इस तरफ हमारा घर है, अभी मैं जाऊँगा वहाँ पर जाके, तो मुझे घर है अपना, वो देखेंगे। बाकी दानियाल वीडियो आएगी, आपने देखनी है, लाइक करके मुझे कॉमेंट आपने करके बताना कि मैं दानियाल गुद्दू बिराज से, मैं उसका इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए जनाब, यहाँ से भी चलते हैं घर की तरफ। घर हमारा इस तरफ होता था। वो सामने गेट नज़र आ रहा है, गेट अभी भी वहीं पे है, लेकिन दीवार बन चुकी है गेट के उस तरफ। अरे भाई साहब, आँख में मच्छर चला गया। मैंने हेलमेट का आगे से वो बारी उठाई हुई है बात करने के लिए। ये रास्ता हमारी मस्जिद को जाता था, जामा मस्जिद, जहाँ पे छोटे पहले में रुका हुआ था, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे हम नमाज़ पढ़े जाते थे। और ये बिल्कुल मैं नज़दीक आ चुका हूँ अपने उस घर के जहाँ पे मैंने बचपन के 3 साल गुजारे। एक छोटा पार्क यहाँ पे होता था, और ये भी उजड़ा पड़ा हुआ है। वाबडा कॉलोनी उजड़ चुकी है। ये सामने गेट होता था, और ये जनाब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, उजड़े पड़े हैं सारे के सारे घर। अरे 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 अरे, ये देखें, टूट चुके हैं घर सारे के सारे। ये हबीबुर रहमान उर्फ गोगी, लैया के रहने वाले थे बकर के, उनका घर था।
ये बड़े खूबसूरत घर थे, क्या हो गया इनको? ये सारा तो बड़ा हो गया ये तो जनाब मैं बताता हूँ आपको। तो जनाब ये है वो घर जहाँ पे हम रहते थे। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो नाज़रीन मैं उस घर तक पहुँच चुका हूँ। ये बड़ा खूबसूरत एरिया था, लेकिन अभी तो पुराने घर हो चुके हैं, साल हो चुके हैं। ये घर है जहाँ पे मैंने अपने बचपन के 3 साल गुजारे। यहाँ पे हम रहते थे। मेरे वालिद साहब जब आर्मी में थे यहाँ बगीचा था बड़ा खूबसूरत, और ये ऊपर थोड़ा जो बना हुई जगह थोड़ी ऊंची थी। ये मुझे सारा कुछ याद आ रहा है वैसे का वैसा। वो अंदर पेड़ भी उगे हुए हैं और सब कुछ ये। तो इस घर में रहते थे हम, वहाँ पे यहाँ पे 3 साल हम रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन अभी क्योंकि पुराने हो चुके हैं मकान, तो मकान जो पुराने होने की वजह से अभी ये उस तरह से नहीं है। तो नाज़रीन मैं यहाँ पे वापडा कॉलोनी गुद्दू बराज में अपना जो पुराना घर जहाँ पे हम रहते थे, क्वार्टर जो मिला हुआ था सरकारी, वो देखने के लिए आया था। ये पीछे वो क्वार्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइक जो खड़ी हुई है, और ये पीछे पूरी की पूरी जो गली है यहाँ पे, ये देखें ये बाइक खड़ी हुई है, ये पीछे क्वार्टर है। ये सारे के सारे जो क्वार्टर जितने भी हैं, ये सब मेरे जानने वाले लोग थे। सबको मेरे सामने आंखों के सामने पूरे का पूरा मंजर है। लेकिन तो जी मैं इस वक्त वापडा कॉलोनी गुद्दू बराज डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में खड़ा हुआ हूँ। तो बात मैं ये कर रहा था कि यहाँ पे मेंटेनेंस इसकी कॉलोनी की नहीं हुई, तो मैं रहा था, तो मैंने सोचा जाते हुए अपना पुराना घर देखते जाए जहाँ पे हम रहते थे। एक तो ये है, ये गली है, ये बहुत खूबसूरत जगह होती थी, अभी तो पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये वो घर है जहाँ पे हम रहते थे। 3 साल यहाँ पे रहे हम। वालिद साहब मेरे NCC करवाते थे यहाँ पे, कॉलेज में, लेके यहाँ पे हम रहते थे। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जो गली देख रहे हैं आप, जब 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, तो जितने भी सारे मोहल्ले के दोस्त थे हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरिया से यहाँ पे जो रहते थे, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और क्या जश्न हमने मनाया 92 का वर्ल्ड कप जीतने का। 92 के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जगह जो है उसके हालात आपको मिलाता हूँ उस हस्ती से जो कि अभी इस घर में रह रहे हैं। ये हैं करम हुसैन मुजाहिद साहब, जो कि वापडा में है और यहाँ पे रह रहे हैं। ये करम साहब सलाम वगैरह कर दें कुछ में। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये करम हुसैन साहब हैं, ये इस घर में भी रह रहे हैं जहाँ पे हम रहते थे पहले। और आपका नाम क्या भाई, आप ही बता दें। गुलाम हैदर सर जी, गुलाम हैदर। करम साहब और गुलाम हैदर साहब मुझे यहाँ पे मिले हैं। उनकी मेहरबानी है, बड़े अच्छे तरीके से पेश आए हैं और पूरा मुझे उन्होंने गाइड किया है सारी सूरत हाल के बारे में। ये बता रहे हैं कि जब ये इस घर में शिफ्ट हुए थे, जब यहाँ पे मूव किया इन्होंने, तो उस वक्त तक भी यहाँ पे आर्मी वाले रहते थे, NCC करवाते थे। और उनके बाद पहले जो सिविलियन है वो यही इस घर में मूव हुए हैं। NCC असल में ख़त्म हो चुकी है पूरे पाकिस्तान से, अभी NCC होती नहीं है, तो किसी ज़माने में होती थी। तो मेरे वाले साहब भी आर्मी में थे, तो यहाँ पे आर्मी शार्मी ऐसी नहीं थी। कश्मीर में थोड़ी बहुत आर्मी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10, 15, 20 फौजी थे जो कि सिर्फ कॉलेज के बच्चों को NCC कोर्स करवाने के लिए आते थे। तो जनाब आज मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। करम साहब के बहुत शुक्रिया, दूसरे भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे सारा अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं तो डर रहा था कि मैं पता नहीं कौन रह रहा होगा यहाँ पे। नहीं, अगर ये भाई, मुझे इत्तेफाक की बात है कि ये लोग आ गए उस साइड से, गाड़ी से उतरे हैं, तो मेरी मुलाकात हो गई है। अगर ये लोग नहीं आते, मैं वहाँ से तस्वीर बना के, फोटो बना के मैं चला जाता। मैंने बिल्कुल नाक भी नहीं करा था, वो टाइम भी कम था वैसे भी। तो चलते हैं जनाब आगे कश्मीर की तरफ चलते हैं। घर वगैरह देख लिया, तो आगे चलते हैं कश्मीर। तो जनाब ये था मेरा प्राइमरी स्कूल। पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी स्कूल में। तो 5वीं के बाद दूसरा स्कूल है साइड पे, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको मैं। वहाँ पे फिर उसके बाद पढ़ने लगा। और ये रास्ता है, यहाँ से घर साथ ही दूर नहीं है, तो पैदल ही चल के वहाँ से आता था मैं स्कूल। तो ये मेन गेट हुआ करता था। तो ये प्राइमरी स्कूल था। चलिए आपको यहाँ पर हाई स्कूल दिखाता हूँ, वापडा कॉलोनी गुद्दू बराज। तो नाज़रीन इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, वापडा कॉलोनी गुद्दू बराज में, ये वो जगह है। ये पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, ये मेरा हाई स्कूल था, जो कि अभी तो इसको कॉलेज का बोर्ड लगा, बाद में कॉलेज बना दिया गया हो गया। कॉलेज असल में उस तरह था पहले, तो कॉलेज को बाद में यहाँ मूव कर दिया गया होगा। तो ये मेरा स्कूल था, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो पीछे जगह नज़र आप ये मेरे वाले साहब का ऑफिस अभी आपको दिखाता हूँ मैं। पहले आपको स्कूल दिखाता हूँ। ये मेरा स्कूल था सामने, ये मेन गेट था हाई स्कूल मेरा। और ये ग्राउंड था मुश्तरका, कॉलेज का भी और स्कूल का भी। हम यहाँ खेला करते थे। यहाँ पे को एजुकेशन कॉलेज था, लड़के लड़के इकट्ठे इसमें पढ़ते थे। इस ग्राउंड में वो खेलते थे, हम भी यही खेलते थे। और वो सामने आपको बिल्डिंग का भी दिखाता हूँ, वहाँ पे मेरे वालिद साहब का ऑफिस था, आर्मी में का जो ऑफिस यहाँ पे था। और वो सामने फायरिंग रेंज बनी हुई है, जिसके अंदर प्रैक्टिस करवाते थे कॉलेज के लड़के लड़कियों को, NCC में हथियार इस्तेमाल करने की, बंदूकें चलाने की उनको, कि अगर कभी ज़रूरत पड़े जंग के दिनों में तो काम आ सके। तो ये सामने मेरा हाई स्कूल था, और वो मेरे वालिद साहब का जो है ऑफिस था। और अभी भी बास्केटबॉल का अभी भी लगा हुआ है सामने। यहाँ पे वो फौजी भी बास्केटबॉल खेलते थे, हम भी खेलते थे। छोटी सी चक्कर गड्डी मारते हैं, आपको दिखाता हूँ अभी भाई। तो फ्रेंड्स ये सामने मेरे अब्बू का ऑफिस था। यहाँ पे वो जो सामने खिड़की नज़र आ रही है, यहीं बैठते थे वो।
और वो सामने फायरिंग रेंज है, ये बास्केटबॉल है। अक्सर अबू और सारे फौजी साहब मैं भी उनके यहाँ बास्केटबॉल भी खेला करते थे और इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। बड़ा जज्बाती मेरे लम्हा है कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ और वालिद साहब मेरे यहाँ पे नहीं है वो। और ठीक है, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ, लेकिन हर इंसान ने दुनिया से जाना ही होता है, हमने भी चले जाना है। लेकिन फिर भी वो एक काफ़ी इस टाइम भारी दिल है मेरा कि यहाँ पे मैं आया हूँ और वालिद साहब यहाँ पे नहीं है और सारी इमारतें यहीं पे देखें, ये बिल्डिंग वहीं पे है। बास्केटबॉल के वो सामने जो लगे हुए हैं उसके ऊपर जिसमें बास्केट डालते हैं, वो बास्केट वहाँ पे लगे हुए हैं, पोल उसके लगे हैं, फायरिंग रेंज वहीं पे है, स्कूल वही है, दीवारें वही हैं। ये यहाँ पे लेबॉर्ट्री वगैरह होती थी। ये सामने उस टाइम का कॉलेज ये था, ये कॉलेज था। यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, उनके दोस्त थे प्रोफेसर, वो ये ट्यूशन पढ़ाते थे वो। और ये सब पूरी की इमारतें सारी की वहीं हैं। दरख्त काट रहे हैं, वैसे तो जुड़ चुकी सारी की सारी ये कॉलोनी। थोड़ा जाते हैं आगे ज़रा, मैं जाके थोड़ा अपनी थोड़ी देख के जाता हूँ। तो फ्रेंड ये जो सामने खिड़की आपको नज़र आ रही है, ये वाली खिड़की, ये मेरे वालिद साहब का ऑफिस था, यहाँ बैठा करते थे। मुझे याद है जब पेशावर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी, तो इस इमारत में जब वो यहाँ पे आए, तो जब पहली बार मैं उनको मिलने के लिए आया था इस जगह पे, तो मैं आपको बताता हूँ, ठहर ज़रा। ये है वो इमारत, ये थी इमारत। यहाँ पे मेजर साहब का ऑफिस था, बाकी सामने वहाँ क्लर्क्स वगैरह बैठते थे। अब्बू का ऑफिस ये था, अब्बू यहाँ पे सूबेदार थे, मिलिट्री पुलिस वाले। और यहाँ पे ये ऑफिस है। जब अब पेशावर से अब्बू की पोस्टिंग हुई, हम यहाँ पे जब आए, तो पहली बार जब मैं अब्बू को यहाँ मिलने के लिए आया, उस वक्त मैं स्कूल में भी मेरा दाखिला मेरा नहीं हुआ था, 10 साल मेरी उम्र थी। तो यहाँ पे जब आए, यहाँ पे हम नए यहाँ पे पोस्टिंग होकर आए थे। अब्बू को पहली बार मैं जब इस ऑफिस में मिलने के लिए आया था मैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो अब्बू ने मेरे लिए बाकायदा कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। उन्होंने कहा कि सर पहली बार ऑफिस में आया, इसके लिए बोतल लेकर आए, ये बार यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मेरे लिए पेप्सी आई, मैंने वो पी। यहाँ पे अब्बू को मिला, मैं वर्दी में थे, अब्बू मुझको यहाँ पे मिला। लेकिन देखिए वक्त, और आज मैं यहाँ पे आया और अब्बू दुनिया में नहीं है। और इमारत भी आलमोस्ट मेरा हाल है गिराने वाला है, ये भी लाइफ अपनी पूरी कर चुकी है। ये सामने फायरिंग कोड है जी, रेंज है, फायरिंग रेंज, जिसके अंदर लड़के लड़कियों को प्रैक्टिस करवाई जाती थी उसकी फायरिंग की। और ये बास्केट कोड जो भी है, यहाँ पे बास्केट खेलते थे। तभी अजान से मगरिब का टाइम हो गया, मैंने कश्मोर भी पहुँचे हैं, तो चलते हैं आगे कश्मोर की तरफ जाके होटल ढूंढते हैं, वहाँ पे रहते हैं सुबह। तो फ्रेंड्स ये है सामने कॉलेज का गेट, जहाँ से मैं बाहर में आया हूँ। अंदर मेरा हाई स्कूल, पीछे प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, और इस साइड पे अब्बू का जो ऑफिस था वो था, सारे ग्राउंड वगैरह। और घर भी यहाँ से नज़दीक है, दूर नहीं है बिल्कुल, इसके बैक साइड पे यहीं पे घर है। तो ये एक मार्केट है, इसको मार्केट उस समय कहते थे। यहाँ पे आते थे अक्सर हम, शाम को भी अक्सर आते थे, दिन में भी। यहाँ पे ये सामने ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट बड़े होते थे। साथ में ये सिनेमा भी है, सॉरी ये नहीं है, इसके आगे थोड़ा गया। तो यहाँ पे हम आया करते थे शाम को अक्सर। यहाँ पे समोसे खाते थे, टिक्कियाँ नाम की चीज़ वो खाया करते, वो सॉरी शामी कबाब उसको कहते थे, वो खाया करते थे। आज यहाँ पे मैं ये पीता हूँ। शाम का टाइम है, अभी थोड़ी देर यहाँ पे गुजारते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे इसकी तरफ, कश्मीर की तरफ। ये सामने बाइक आपको खड़ी, और ये पल्ले पासा खुल गया लेने। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं वाबड़ा कॉलोनी में अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए आया था। यहाँ पे अपना स्कूल देखा, कॉलेज देखा, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, वालिद साहब का ऑफिस देखा। और ये जिस जगह पे खड़े हुए, ये मार्केट, यहाँ भी बचपन में आया करते थे। पीछे ये जो दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, उसी को ताज़ा करने की यादों को यहाँ पे मैं आया। यहाँ पे पेप्सी एक पी, और उसके बाद जब मैं जाने लगा तो ये कुछ नौजवान है, ये तला है, साथ में उनके ये दोस्त है, तो इनसे मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई, गपशप होने लगी। तो जब मैंने इनको बताया, इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने बताया इनको कि मैं अभी इस सिलसिले में यहाँ पे आया था, वापस भी जा रहा हूँ मैं कश्मीर होटल के लिए। तो भाई ने कहा यहाँ पे तो होटल का कंसेप्ट ही नहीं है, इस एरिया में तो होटल का रवाज ही नहीं, यहाँ पे तो होटल होते ही नहीं है। तो जब वापसी का जो रास्ता है वो बड़ा ख़तरनाक है। अगर वापस हाईवे पे जाना हो सखर जाने के लिए, तो वो रास्ते बड़ा ख़तरनाक है। बल्कि मुझे याद है जब मैं बैराज पे आया था, तो मुझे पुलिस वालों ने भी कहा था कि भाई इधर घूम फिर लेना, साइड पे नहीं जाना, कच्चे का एरिया है। मुझे याद है, आज शाम की बात है, मैंने आपको बल्कि वीडियो आपने देखा भी होगा, वो रिकॉर्डेड है, वो शूट हो गया था, आपने बातें वो सुनी होगी। तो अभी दोनों तरफ रास्ता ख़तरनाक था। भाई कह रहे हैं आप कहीं ना जाएँ, आपकी रहायश यहीं पर करवा देते हैं। तो अभी ये तला भाई जो है, और ये दूसरे भाई आपके अंजला माशाल्लाह, बड़ा हटके नाम है, बड़ा डिफरेंट नाम है, बड़ा प्यारा नाम है इनका। तो ये जनाब यहीं वाबड़ा कॉलोनी गुद्दू बराज के अंदर ये रिहायश का बंदोबस्त मुझे करके दे रहे हैं। और ये ख्वाहिश भी थी, और रुकना वैसे मैंने नहीं था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये हो गया है। और मुझे अब वो फील भी मिलूँगा यहाँ पर रहने की, तकरीबन 30 साल के बाद। तो ये मैंने आपको बताना था इसी मार्केट के अंदर कि आप बाइक भी सामने खड़ी हुई है, फुल्ली लोडेड, इसी मार्केट के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे हम बचपन में यहाँ पे आया करते थे। तो बाकी चलते हैं रहायश पे, वहाँ पे जाके फ्रेश होते हैं, फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। सही है रहायश।
आप जाके ताला तोड़ दो, बोले स्टे करो, ताला नया लगा था। तो ये जनाब ताला जो है तोड़ना पड़ गया, चाबी इसकी हो गई थी गुम। तो ये देखिए दोनों नौजवानों ने बड़ा कुत बाजू लगा के तोड़ा है और ये भी दरवाज़ा खुल गया। अभी मेहरबानी इनकी, इन्होंने ये किया है। तो ठीक है, अभी सामान में रखते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि एक हॉस्टल में हम आए, वहाँ पे लाइट बंद थी, ताला तोड़ा गया इसका कमरे का, और ताला तोड़ने के बाद अंदर आए। अंदर आने के बाद वो लड़के वापस गए अपने, यहाँ के मेरे लिए बेडशीट लेकर आए, तकिया लेकर आए, एक खेस लेकर आए हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं क्या मामला था। इसके अलावा तो रहने का इंतजाम उन लोगों ने मेरा कर दिया। ये दोनों लड़के जो थे, एक का ताल्लुक लाहौर से है, आबाई इलाका उनका लाहौर, रहते वैसे सारी ज़िंदगी के यहीं पे हैं गुद्दू बराज में, क्योंकि उनके फादर यहाँ पे जॉब करते हैं। दूसरे लड़के का ताल्लुक रहीम यार खान से है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कैसे इंतज़ाम किया है। मैं किस प्लानिंग के हिसाब से आया था, वैसे ठीक है मेरे पास टेंट शेंट था, मैं टेंट कहीं भी लगा सकता था, लेकिन वो भी रिस्की था इस एरिया में। तो बंदोबस्त हो गया जनाब। रूम में आपको दिखाता हूँ उस तरफ करके, ये देखिए पीछे ये बाइक शाइक यहाँ पे खड़ी है। अभी मैं चलिए आपको रूम टूर देते हैं। ये जनाब वो दरवाज़ा है सामने, मैं थोड़ा वाइड एंगल कर लूँ। तो इस दरवाजे से जैसे ही अंदर आए तो ये आप देखिए बाइक खड़ी है, और बाइक के साथ ही अपना ये बेड है, और बेड के साथ ही अपना ये सामान देखे पड़ा हुआ, चूल्हा, मेरे शूज़, और ये सिर्फ एक और बाइक खड़ी हुई है। ये भाई ऊपर रूम में रहता है, उसकी बाइक यहाँ पे खड़ी है। ये कमरा 10 खाली था, ये हॉस्टल है। और ये आप ये ना देखें, कमरे की हस्ता हाली ना देखें, ये यहाँ के हिसाब से 5 स्टार होटल है, कच्चे के इलाके में, ये गुद्दू बराज के डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे रात को कि आप रात का टाइम, जिस तरह मैं यहाँ पे था कि रात का टाइम था, रहने ने बताया दोस्तों ने कि नहीं है, हो सकता है मैं कश्मीर जाता कोई मिल भी जाता, लेकिन रात का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया तो बेहतर हो गया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैं 400 किलोमीटर का सफ़र तक करके आया था, आखिर में रोड ख़राब ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहने का बंदोबस्त हो गया है। ट्रैवलिंग के अंदर ये चीज़ें होती हैं, एडवेंचर इसी का नाम है। अभी बंदोबस्त हो गया, बाकी वो लड़के जो थोड़ी देर में आते हैं, आपसे दोबारा देखते हैं, उनसे बात आपकी करवाते हैं उनसे। तो ये आपको रूम टूर मैंने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रुके हुए हैं। तो पंजाब जो है वो तो क्रॉस कर लिया है, पंजाब क्रॉस कर लिया। तो जनाब ताला भाई वापस आ चुके हैं रूम के अंदर, जहाँ पर उन्होंने मुझे ठहराया है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, साथ में 2 दोस्त और भी है, थोड़ा वाइट बल्कि यही है, नज़र आ जाएंगे मेरा ख्याल है। तो जनाब ये तला आ गए हैं, जब ये सामने तला बैठे हुए हैं। और भाई आपका नाम क्या है? ये सामने साजिद भाई बैठे हुए हैं, हाँ जी, और ये है वकास। तीनों ये जनाब नौजवान जो हैं, इनसे भी दोस्ती यहाँ पे हुई है मेरी, और आए हुए यहाँ पे मिले हैं मुझे दोबारा वापस, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। एक मौजा ही था, ये चमत्कार ही हुआ है एक तरह का। तो मैंने सोचा वापस वो आए हैं तो आपको दोबारा ज़रा दिखा दें। तो ये जनाब दोस्तों के साथ बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं यहाँ पे। तो नाज़रीन मैं बाइक से आ चुका हूँ गाड़ी पे, इस वक्त हम गाड़ियों पे मैं बैठा हूँ। ये कुछ दोस्त हैं साथ में, बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो इनके साथ मैं बैठा हूँ। आप अपना तारुफ जरा करवा दो सर। मेरा नाम है सैयद साजिद शाह। सैयद साजिद शाह है, गुड्डू रहता हूँ कॉलोनी में। जी जी। और अब हम जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, ठीक है, खाना खाने के लिए। होटल का नाम अच्छा, गौरी होटल, गोरी होटल कश्मीर, डेरा मोड़। तो नाज़रीन इस वक्त हम बैठे हुए हैं गौरी होटल कश्मीर, डेरा मोड़ है ये यहाँ पे, कश्मीर सिटी से थोड़ा सा पहले। हाँ ये रोशनी भी ठीक आ रही है जरा। यहाँ बैठे हुए दोस्तों के साथ, ये सारे आलमोस्ट इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर, 80% इंजीनियर, 80% इंजीनियर सारे के साथ बैठे हुए। बेरोजगार भी कहें सर, नहीं यार बेरोजगार तो नहीं। चलो जी वो टाइम आ गया कि जो कोई किसी का सक्का नहीं होता, टुक्कर आ गया ये ਹੁਣ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ जितना दरअसल हम लोग बैठे हुए हैं रूफ टॉप पे इस होटल के, और हमारे हिसाब से रोशनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वीडियोग्राफी की रोशनी जो काफ़ी कम है। तो ठीक है, हमें नज़र आना चाहिए, हमें नज़र आ रहा है। आपने तो वैसे भी, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी आप देख सकते हैं। तलहा मसाज ले रहा है, हेड मसाज हो गई अभी, थाई और फुट मसाज ले रहा है। ये पता नहीं कौन कौन सी मसाज लेनी है सर। अभी खुद बोला था ना, जितने भी बंदे बैठे हैं सबसे ज्यादा इज्जत में तला की करते वो जो ना भिजवाया ना, मुझे रोटी गर्म आ गई है। मैं दे के आया था, तुझे मना किया था मैंने, मैं करा दिया।
तो नाज़रीन कश्मीर के एक रेस्टोरेंट में खाना शाना खा के वापस आ गए हैं अभी, और रात के तकरीबन 12:30 बज गए हैं। और अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा दिन था आज, तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र किया आज, और उसके बाद आगे गुद्दू बराज का ये एडवेंचर। बीच में रोड भी ख़राब था यहाँ पे, नेशनल हाईवे के बाद यहाँ पे गुद्दू बराज आने के। बहरहाल ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, बचपन की आदत ताज़ा हो गई, घर पुराना देख लिया, बुक ऑफिस देख लिया, अपने सारे स्कूल्स ग्राउंड जहाँ खेलते थे सब जगह को देख लिया, और नए दोस्त बन गए हैं, बड़ा एंजॉय किया उनके साथ। अभी तक 12:30 बजे तक हम अभी वापस आए, थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी इंजॉय किया है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जितने भी लड़के थे सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने। जब उनको पता चला कि मैं यहाँ पे रहता था मैं बचपन में, तो ये लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। बाकी इनसे दोबारा मुलाकात भी रहेगी, आगे जाके भी इंशाल्लाह इनके बारे में डिस्कस होता रहेगा, मुलाकात भी दोबारा इनसे होगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। तो इंशाल्लाह कल मैं यहाँ से गुद्दू बराज से कल मैं जाऊँगा सखर, और सखर से आके मुझे उम्मीद है कल मैं हैदराबाद तक इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। हैदराबाद या गोरखखेल, इन दोनों में किसी एक का इंतखाब करना है, वो सखर से आके वो देख लेंगे इंशाल्लाह अपने प्लान के हिसाब से। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साउथ पाकिस्तान का मेरा जो सफ़र है वो सिंध पहुँच चुके हैं। आज मैं सिंध की धरती पर आ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि दोपहर के बाद पहुंचा था मैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ भी होगी उसके चक्कर में। होटल वगैरह यहाँ पे थे नहीं थे, जो भी था वो अलग चीज़ है, लेकिन बड़े अच्छे मेज़बान मुझे मिले, बड़ी अच्छी मेज़बानी उन्होंने की। तो सफ़र आगे जारी है अपना, सिंध में पहुँच गए, और अभी सिंध को क्रॉस करेंगे, कराची तक जाएंगे, कराची को एक्सप्लोर करने के बाद इंशाल्लाह बलूचिस्तान की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।